हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में आपको जीडीएस से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेगा वो आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीडीएस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं कुलदीप यादव, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, हिमाचल प्रदेश में मेरी पोस्टिंग है। जो आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल सही दूंगा, काफ़ी समय का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सभी जल्दी जल्दी पर कमेंट में उतर जाइए, जल्दी जल्दी पर कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम इसमें जो चर्चा करने वाले हैं वो आपकी किन किन टॉपिक पे चर्चा रहेगी उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। एक आपकी रहेगी फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद रहेगी जो आपका आईडीसी लागू होने वाला है उसके बारे में। तो जो आईडीसी है वो कब तक लागू हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी जनवरी लास्ट में जो वैकेंसी आई थी वो शेड्यूल 1 के नाम से थी 2025 की। क्या 2025 में शेड्यूल 2 के नाम से कोई वैकेंसी आएगी क्या, उसके बारे में बात कर दें। और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर फैल रही है कि जीडीएस में टेस्ट वगैरह हो रहा है क्या, टेस्ट इंटरव्यू वगैरह हो रहा है क्या, तो उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। वर्किंग हावर्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो भी जीडीएस की जो टोटली चर्चा है वो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले प्रदीप का कमेंट आ चुका है कि 12th पास वाले अप्लाई करेंगे क्या, तो उनके बारे में मैं बता दूँ। भाई प्रदीप, मेन बात ये है, अब ये कह रहे हैं कि टेस्ट होना चाहिए, तो टेस्ट ऐसा है 10th बेस पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 12th बेस पे हो। टेस्ट किसी पर भी करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सुदर्शन का आ चुका है, बहुत प्यारा कमेंट आया है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जल्दी जल्दी आप भी कमेंट कर दीजिए एक बार। तो सुदर्शन का कमेंट आया है, यदि टेस्ट होगा तो पेमेंट, यदि कमेंट आ चुका है, यदि टेस्ट होगा तो क्या पेमेंट इंक्रीज होगी। बिल्कुल आपकी पेमेंट इंक्रीज होगी टेस्ट होगा तो, पर इससे देखो कोई वो नहीं है, टेस्ट अब हो रहे हैं। देखो लक्ष्य का कमेंट आ चुका है, भाई आप सही कह रहे हो, हमारे भी बीओ में एक लड़का का सिलेक्शन हुआ है। भाई जो लक्ष्य कह रहा है कि हमारे भी बीओ में भी एक सिलेक्शन हुआ है एक लड़के का, उससे 20 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है। उससे भी 20 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया गया है। तो आप ये समझिए, अभी जो जनवरी शेड्यूल 1 2025 की वैकेंसी आई थी, अभी इंटरव्यू वगैरह भी ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो एसओ में अभी इंटरव्यू करवाए हैं, जो सेकंड वेरिफिकेशन एसओ में हुए हैं अब की बार, ठीक है, उसमें पूछताछ चली हुई है, ठीक है। उसमें पूछताछ चली हुई है, मैथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है, या इंग्लिश की वर्ड पूछ सकते हैं, भाई स्पेलिंग पूछ ली, ऐसे चला हुआ है। तो आपको मैं इस बारे में बिल्कुल रूटीन से बताने वाला हूँ। अब चर्चा कर लेता हूँ फोर्थ मेरिट लिस्ट की, आप तक कब तक आएगी। जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है आपकी जून की 20 तारीख के आसपास देखने को मिलेगी। कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा करूँ तो कट ऑफ आपकी 97 प्लस रहने वाली है, 97 98 प्लस, ठीक है दोस्तों। उसमें बहुत से आप ये मान के चलिए कम से कम 4500 के आसपास युवा साथियों का नाम देखने को मिलता है। उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ आईडीसी के बारे में। आईडीसी का आपको पता होगा। आईडीसी से पहले मैं आपको बता दूं, आप जीडीएस में लगे हुए हो या लगना चाहते हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपने वो वीडियो तो देखी होगी, थप्पड़ पड़ेगा ना, एक छोटी सी लड़की वायरल हो रही है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वही पर्सन है, आपने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आईडीसी के बारे में मैं आपको बता दूं, आईडीसी है इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर, जो कि तैयार हो चुके हैं। आपको ई रिक्शा के तहत, 3 व्हीलर के तहत आपको जो है आपके एरिया में जो है डाक डिलीवर करनी होगी दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि एमसी का वर्क रहेगा, एमसी का वर्क ख़त्म हो चुका है, ओनली बीपीएम का वर्क रहेगा। ऑफिस का जो डाक जो बैग ओपन करेगा वो आपका एमडी करेगा, एबीपीएम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आईडीसी आपकी बहुत जल्द जून के फर्स्ट वीक में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ जगह स्टार्ट हो भी चुकी है, ठीक है। और एक इस चीज़ के बारे में और बता दूँ, IT 2.0 सबसे मेन चीज़ है, IT 2.0। तो इसकी जो शुरुआत होनी है वो 15 अगस्त 2025 में होनी है। याद रखिए 15 अगस्त 2025 में इसकी शुरुआत होनी है, ठीक है। जिसके कारण अभी ट्रेनिंग वगैरह चली हुई है, जो एसडीआई इंस्पेक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह चली हुई है, ठीक है। तो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, आपकी भी हो जाएगी। जो बीपीएम है उनकी भी बहुत जल्द होने वाली है ट्रेनिंग इसके बारे में। तो IT 2.0 के कारण आपकी अभी जो ट्रांसफ़र रूल 3 ट्रांसफ़र के जो पोर्टल ओपन होना था वो जो है 15 अगस्त तक रोक दिया गया है। न्यू वैकेंसी है वो रोक दी गई है,
ठीक है। न्यू वैकेंसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। न्यू वैकेंसी शेड्यूल 2 के नाम से जो आनी थी उसको अभी रोक दी गई है दोस्तों, क्योंकि IT 2.0 से पहले कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। नए रूल ट्रांसफ़र जो 3 है, रूल नंबर 3 है ट्रांसफ़र का, वो नए ही ओपन होगा, अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा अगस्त से पहले। तो ये मान के चलिए आपकी वैकेंसी भी अगस्त से पहले नहीं आएगी। जल्दी से आपका कोई कमेंट है तो जल्दी जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। आपका बिल्कुल कमेंट आएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब मैं बात कर देता हूँ मैं टेस्ट की। अब टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, आप भी सोच रहे होगे भाई टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। तो टेस्ट का मेन मकसद ये है, काफ़ी समय पहले लॉकडाउन लगा था 2021 में, जिस कारण बहुत से युवा साथियों के, लड़कियों के जो है 100% बनी हुई है। 100 में से 10% ऐसे युवा साथी हैं जिनको न लिखना आता है, न डाक खाता पता पढ़ना आता है, जिसके कारण थोड़ी सख्ताई कर दी गई है। तो सबसे पहले हम कमेंट की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों का यही कमेंट आ रहा है कि अब न्यू वैकेंसी कब आएगी। न्यू वैकेंसी भाई अगस्त से पहले आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हमारे पास है, अभी नहीं आएगी अगस्त से पहले, आप देख लीजिए। ठीक है, तो टेस्ट आपका इसी कारण लिया जा रहा है। जो आपका टेस्ट ले रहे हैं वो नॉर्मल ले रहे हैं, गणित वगैरह, इंग्लिश का, थोड़ा सा हिंदी वगैरह का इत्यादि, मतलब मिक्स हो चुका है। जो 20 नंबर का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, 50 का तो नहीं कह सकते, फिलहाल 20 नंबर का जो एग्ज़ाम है वो लिया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बता दूं, बहुत से आपके एसओ में 20 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका फर्स्ट डे भी होता है, तब आपसे थोड़ा बहुत पूछताछ करते हैं। जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ की स्पेलिंग पूछ ली, ठीक है, आपके मतलब आपसे रिलेटेड कुछ पूछ लिया, ऐसा चलेगा। अब बता दूं वर्किंग आवर की। वर्किंग आवर बिल्कुल आपका इंक्रीज हो चुका, मतलब होना चाहिए, क्योंकि हमने अपील कर दी है, अभी अपील हो चुकी है वर्किंग आवर को इंक्रीज को लेके। भाई इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलिए जब आपका IDC लागू हो चुका है, MC की जो पोस्ट है वो ख़त्म करने के कगार पे है। ठीक है, तो वर्किंग है वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वर्कलोड बढ़ रहा है भाई, इस कारण आपका इंक्रीज होना चाहिए दोस्तों। उसके बारे में मैं अब चर्चा कर लेता हूँ 8th पे कमीशन के बारे में। तो 8th पे कमीशन के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, GDS में मैं पिछला थोड़ा सा आपको जो है पास्ट का बता देता हूँ। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था, 6th पे कमीशन लागू हुआ था, उसमें इनकी बेसिक सैलरी थी BPM ABPM की, इनकी बेसिक सैलरी मान के चलिए 4,500 थी, 4,500 थी बेसिक सैलरी। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ, जब उनकी सैलरी 10,000 से 12,000 हुई दोस्तों, तो आप देख लीजिए कितना % इंक्रीज हुई सैलरी। ठीक है, लेकिन मेन बात ये है, GDS को जो सैलरी का लाभ मिला था वो 2016 की जगह 2018 में मिला था, 2 साल के बाद। समझने का प्रयास कीजिए, आप कमेंट करते रहिए, बिल्कुल आपका रिप्लाई मिलता रहेगा। ठीक है, तो 2016 में लागू हुआ था 7th पे कमीशन, जिसका लाभ 2018 मिला। तो अब हम ये सोच के चल रहे हैं, अब ये सोच के चलिए कि GDS को तुरंत लाभ जनवरी 2026 से लाभ मिलेगा या टाइम लगेगा। तो मैं बता दूँ, अब की बार पहली बार कोर्ट में GDS का जो है चर्चा हुई है, GDS की, जिस चर्चा में GDS के बारे में कुछ कहा गया है, पहली बार चर्चा हुई है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जनवरी 2026 से आपको 8th पे कमीशन का लाभ बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए, वीडियो में बने रहिए, जो भी जानकारी है हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे दोस्तों।